अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैलकुलस 1 में आज आपका टॉपिक है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अच्छा, आप ये भी डेरिवेशन या डेरिवेटिव लेना आपको अगर आ गया तो फिर आपको कोई इशू नहीं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको वो जो चंद फार्मूलाज पहले बताए हैं वो अच्छी तरह से फिंगर टिप्स पे कर लें। क्या रूल्स हैं, कैसे डेरिवेटिव लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, या प्लस माइनस हो रहे हों, ज़रब हो रहे हों फंक्शन या डिवाइड, तो उनको कैसे आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर वो आपको पता है तो बाकी फिर जो है वो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। थोड़ा सा यहाँ पे इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे कि ये इम्प्लिसिट है, पहले एक्सप्लिसिट था। एक्सप्लिसिट मतलब पहले फंक्शन था ऐसे करके y इज इक्वल टू बिलफर था एक्स स्क्वायर, y एक तरफ था x एक तरफ था, तो उसका डेरिवेटिव आप लेते थे तो वो क्या आ जाता था कि y का अगर x के लिए आता तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर शुरू में 2 उसकी पावर है वो स्टार्टिंग में, और फिर पावर में से कम 2 में से कम बके। ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव उसका आ जाता था। लेकिन ये तो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन, मतलब y एक तरफ था और x एक तरफ था, सेपरेट सेपरेट। ठीक है, y एक साइड पे और x एक साइड पे, ये सेपरेट ही थे। राइट बच्चों। लेकिन अब इम्प्लिसिट में क्या है, क्वेश्चन के अंदर x और y मिक्स अप हैं, आपस में जकड़े हुए हैं। ठीक है ना, आपस में बड़े क्लोज हैं यहाँ पे। एक्सप्लिसिट में तो y एक तरफ और x एक तरफ होता था, लेकिन इसमें सेपरेट एक तरफ नहीं है, बल्कि इकट्ठे ही एक वन साइड पे हैं। एक्सप्लिसिट पे डिफरेंट साइड पे, एक लेफ्ट पे था y होता है तो x जो है वो राइट पे होता था, मतलब एक साइड पे y और एक साइड पे x। लेकिन इम्प्लिसिट में x और y एक ही साइड पे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिर क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप, ये उसके ऊपर लिखे हुए हैं टॉप अपना स्टेप्स, ये बुक के अंदर भी होंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ट्रीटिंग y एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, मतलब आप क्या करें, बोथ साइड पे x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें। कलेक्ट द टर्म्स विद डी वाई बाई डी एक्स ऑन द वन साइड ऑफ द इक्वेशन, सॉल्व फॉर डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो एक साइड, लेफ्ट वाली साइड जो है उधर इकट्ठे करते जाएं या राइट साइड पे इकट्ठे करते जाएं। ठीक है, तो बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ ले जाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि बच्चों आपने डिफरेंशिएशन में फाइंड क्या करना होता है, फाइंड तो डी वाई बाई डी एक्स ही करना होता है ना। ठीक है, तो पहला स्टेप दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने एक्स के लिहाज से, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर भी अप्लाई कर दें। ठीक है जी, आपने लेफ्ट साइड पे भी डेरिवेटिव ले लिया। हाँ जी, लेफ्ट साइड पे भी डेरिवेटिव, राइट साइड पे भी। लेकिन कांस्टेंट का तो बच्चों डेरिवेटिव जीरो होता है, आपको पता है, क्योंकि ये 6 1 2 ये गिनती जितनी भी कांस्टेंट होते हैं नंबर, उनका जीरो आ जाता है। अब इसका डेरिवेटिव लें और इसका डेरिवेटिव लें, तो डेरिवेटिव इस फंक्शन पे पहले अप्लाई, बता ना, जितने फंक्शन हो सब पहले, बीच में प्लस है तो प्लस वैसे ही रहेगा, और डेरिवेटिव सेकंड वाले फंक्शन पहले अप्लाई। ठीक हो गया, बीच में प्लस या माइनस हो वो वैसे ही आता है, लेकिन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट इस पहले अप्लाई और इस दूसरे फंक्शन पहले अप्लाई। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों जो आपने लेना है, आप दो फंक्शन है, ये ज़रब हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। आप वो पिछला लेक्चर ध्यान से सुनिएगा और उन रूल्स को गौर से देख लीजिएगा। तो ये दो फंक्शन है, फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कोई लामत नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन की तो है ही ना, तो मल्टीप्ली हो रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ प्रोडक्ट रूल क्या कहता है वो आप उधर देखेंगे तो आपको पता होगा, या अगर आपने याद कर लिया गया तो आपको पता होगा कि वो ये कहता है प्रोडक्ट रूल का, दो अगर फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, तो दोनों को बारी बारी फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ वैसे लिख दें, और डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट वाले फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दें, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ पहले लिख दें और डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई कर दें किसके ऊपर, सेकंड वाले के ऊपर, प्लस फिर अब सेकंड वाले ऐसे लिख देना, और फर्स्ट वाला बेचारा जो ऐसे छोड़ा हुआ था उसके ऊपर अब डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या था, एक्स इज इक्वल टू 0 बाय प्रोडक्ट रूल। तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही आ गया, प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाता है, एक्स स्क्वायर का भी नहीं लिया कि पावर उसकी जो होती है वो शुरू में आ जाती है, फिर पावर में से कम, दो में से कम, बाकी पावर एक वो लिखें या ना लिखें, प्लस अब पावर शुरू में पावर में से कम वो 1 रह जाती है, वो लिखे या ना लिखें, डी वाई बाई डी प्लस डी वाई बाई डी एक्स। मैंने अब बच्चों बताया कि डेरिवेटिव आप ले रहे हो ना, जिसके लिहाज से ले रहे हो उसके, मतलब जिसका डेरिवेटिव उसी के लिहाज से लें तो फिर उसका आंसर 1 आता होता है, ये आप समझे, काट के 1 जो भी 1 आ गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो 40 0 रहा है। उसके बाद बच्चों अब इनको मल्टीप्ली करवा दें, चलें 2xy है, बाकी वो वैसे रहेगी, और ये मल्टीप्ली तरतीब से होगा तो 2 फिर x फिर y, और वो वाई स्क्र 1 से मल्टीप्ली होकर वाई स्क्र रहता है। उसके बाद बच्चों क्या कहता है, जब डेरिवेटिव आपने ले लेना दूसरे स्टेप में कहता है कलेक्ट द टर्म्स विद डी वाई बाई डी एक्स ऑन दी वन साइड। डी वाई बाई डी एक्स एक साइड पे इकट्ठे कर लें, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म जो है ये वाली, और ये जिनके ऊपर टिक लगा हुआ ये इधर ही है, और जो डी वाई बाई डी एक्स वाली नहीं वो दूसरी तरफ कर लें। ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ एक साइड पर रहनी चाहिए। फिर उनमें से कॉमन ले लें डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर बच जाएगा एक्स के, इधर से डी वाई बाई डी एक्स का मतलब 2xy बच जाएगा। फिर आपने ये एक साइड पे सॉल्व फॉर, इसका मतलब ये है कि फिर एक साइड पे सिर्फ आपने यही बचाना है,
डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व फॉर ये डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स ही एक साइड पे एंड पे रहना चाहिए, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो उठा के दूसरी तरफ ले जाए। तो ये इधर सारा जो ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर, या इन दोनों ऊपर वालों में से माइनस कॉमन ले लें, तो ये दोनों पहले माइनस की थी, अब अलामतें बदल जाएंगी, ये प्लस की हो जाएगी। तो ऐसे बच्चों आपने जो भी क्वेश्चन दिया होगा दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है, उसके बाद अंदर दोनों पहले अलग कर दें, फिर अगर ज़रब हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा दें, डिवाइड हो रहे हैं तो वो डिवाइड वाला भी एक है क्वेश्चन रूल, वो लगा। तो जब आप डेरिवेटिव कार को लेते हैं तो फिर एंड पे डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स सिंपल वाली एक तरफ। तो उनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके सिर्फ उसे ही इधर रखना है डी वाई बाई डी एक्स, और किसी चीज़ को इधर नहीं रखना, बाकी सारे उठा के दूसरी तरफ ले जाने। तो ऐसे ही आपने ये क्वेश्चन कर लेने। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी दोनों तरफ डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई। इधर भी हाँ ये कांस्टेंट है 18 है, इसको बाहर निकालना है, एक्स वाई का सिर्फ डेरिवेटिव, एक्स और वाई दो फंक्शन है तो आपस में वो कह रहे हैं सर प्रोडक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा देना। ऐसे बच्चों आपने एंड पे वो करते करते डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एक साइड पे, बाकी सारे फैक्टर जो भी है वो कॉमन लेके दूसरी तरफ ले जाना है। सिर्फ एक साइड पे डी वाई बाई डी एक्स वो बचाना, चाहे वो सजी साइड पे बचाएं या फिर खब्बी साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट जिस पे मर्जी है, एक तरफ वो हो जाना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्वेश्चन रूल लगा हुआ है। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो डिफरेंशिएट करें जी। पहले तो देखें जब डिफरेंशिएट आप करेंगे तो वाई का स्केयर है, तो क्या होगा, पावर स्टार्टिंग में पावर में से एक कम कर दें तो 1 बच जाएगा, वो लिखें ना लिखें। उसके बाद फर्दर वाई का, अच्छा आगे ना फर्दर भी डेरिवेटिव लेना होता है। पावर रूल लगाने के बाद ना पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दिया तो एक रहेगा, फिर उस फंक्शन का फर्दर आगे डेरिवेटिव भी लेना होता है, वो वाई का डी वाई ओवर डी एक्स किसका, वाई का। इधर नीचे क्वेश्चन रूल ये कहता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऊपर वाले के पे अप्लाई, माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन लिख दिया डेरिवेटिव अप्लाई नीचे वाले पे, ब्रैकेट वगैरह जरूर लगाएं गलती से बचने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे लिख दिया नीचे वाला, हाँ डेरिवेटिव जिस चीज़ का लेना है वो ले लें। इसका लेना है 1 का तो 0 है वो छोड़ दें क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव एक्स का वो क्या आ जाता है, एक्स का क्या आ जाता है 1। इधर भी 1 का तो 0 है वो छोड़ दें, एक्स का क्या आ जाता है 1। जिससे मल्टीप्लाई होता है 1 वही रहता है, जिससे मल्टीप्लाई होता है वो, हाँ माइनस के अंदर अलामत चेंज, ये माइनस हो जाएगा और वो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो वो काट कटा के 1 और 1 वो 2 ओवर ये। अब डी वाई बाई डी एक्स के अलावा बाकी जो भी चीज़ें मैंने बच्चों को बताया वो दूसरी तरफ ले आनी, वो ले आए आप, तो ये आपके पास एंड पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये आप यहाँ पे वाई की वैल्यू भी इधर से निकाल के पुट कर सकते हैं या यहाँ पे छोड़ दें। तो ऐसे ये क्वेश्चन जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के करिएगा, टैन साइन वगैरह भी अगर आ जाए तो घबराना नहीं आपको, उनका पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, मैंने आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में। एक्सपोनेंशियल का वो एज इट इज़ लिख के फिर आप फर्दर पावर का डेरिवेटिव लेना होता है। तो ऐसे ये इनमें सिर्फ आर आ गया, थीटा आ गया, डेरिवेटिव इसमें आर के लिहाज से या थीटा के लिहाज से ले लेना है, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन करिएगा, तो जो प्रॉब्लम आया वो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।